इंडिया गठबंधन में बिखराव शुरू हो गया है। जैसा कि संवाद टीवी ने चुनाव से पहले ही बता दिया था कि इंडिया गठबंधन चुनाव में भी एकजुट नहीं रह पाएगा और चुनाव के बाद इसका बिखरना पूरी तरह से तय है। तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तकरार शुरू हो गया है, अलगाव शुरू हो गया है, तो उसको देखते हुए साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन के अब और घटक दल धीरे धीरे बिखरेंगे, धीरे धीरे अलग होंगे और फिर इंडिया गठबंधन से रिश्ता नाता पूरी तरह से तोड़ लेंगे। मैं बार बार वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी को बहुत होशियार माना जा रहा है, राहुल गांधी को बहुत दिमागदार माना जा रहा है और राहुल गांधी को यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के निर्णय वो बहुत सटीक हैं। आगामी चुनाव में राहुल गांधी बहुत मजबूती से काम कर सकते हैं। जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की बहुत बेहतर स्थिति हो सकती है और गठबंधन को भी बहुत मजबूती के साथ राहुल गांधी लेकर चल सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल साबित होगी और इसीलिए अब आप देखिए कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एकदम से जबरदस्त ठन गई है। यानी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से काम निकलवा लिया और उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गई। जहां पर कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने जल संकट को लेकर दिल्ली में यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में है। दूसरी तरफ दिल्ली के जो मंत्री हैं वो धरने पर, अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली में जल संकट कैसे दूर हो सकता है? तो इसका जवाब जो है आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने करारा दिया है। जहां रागिनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी मजाक कर रही है, दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब पूरी दिल्ली में जल संकट बहुत भीषण उत्पन्न हुआ है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता जनता के बीच में जाकर समस्या सुलझा नहीं रहे, समस्या का हल नहीं निकाल रहे हैं और वो अनशन पर बैठ गए हैं। तो रागिनी नायक का यह कहना है कि इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। आखिर दिल्ली की जनता क्या करे, किसके हवाले रहे दिल्ली की जनता? रागिनी नायक ने यह सवाल किया है। इस सवाल पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने करारा जवाब दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इस तरह का जवाब कांग्रेस की नेता रागिनी नायक को नहीं देना चाहिए। जब हमारा तालमेल है, हमारा गठबंधन है, तो कम से कम उन्हें सोच समझकर सवाल का जवाब देना चाहिए। कम से कम जो भी कुछ बोले तो एक बार राय मशुरा कर ले। यानी सौरभ भारद्वाज का यह कहना है कि कम से कम दिल्ली में, पंजाब में जो साथ में रहे हैं वहां तो कांग्रेस के नेता खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ना बोले। सौरभ ने कहा है कि इससे गलत संदेश जाता है और इससे जनता में भी भ्रम की स्थिति फैलती है। तो ऐसे में साफ तौर पर यह पता चल गया है कि भाजपा ने तो अभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला ही खोला था, अब कांग्रेस ने भी खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस मैदान में उतर आई है। तो जिस तरह से आप दिल्ली में देख रहे हैं कि भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता घड़े लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जल संकट को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि एक दो दिन में कांग्रेस के भी नेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे जाए और ऐसे में यह साफ तौर पर पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो तकरार है वो सड़कों पर उतर आया है और वो जनता के सामने अब नजर आ रहा है। जबकि सौरभ भारद्वाज बार बार नसीहत दे रहे हैं कि इस तरह के बयान खुले तौर पर रागिनी नायक को नहीं देने चाहिए। आप सबको पता होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। 7 सीटों पर दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन परिणाम शून्य निकला। दोनों दलों को कोई सीट नहीं मिली। आम आदमी पार्टी जहां 4 सीटों पे लड़ी थी, वहीं पर कांग्रेस 3 सीटों पर मैदान में उतरी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि तकरार और बढ़ गया था। कांग्रेस को ये लग रहा था कि कम से कम दिल्ली में 1-2 सीट आम आदमी पार्टी के भरोसे जीत लेंगे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो आम आदमी पार्टी को भी लग गया कि कांग्रेस की जो जमीन है दिल्ली में वो अभी मजबूत होती नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में
आम आदमी पार्टी भी किनारा करने की तैयारी में है और कांग्रेस तो तैयारी कर ही रही है। कांग्रेस को भी लग रहा है कि अलग होना ही एक ठीक निर्णय होगा। तो इस स्थिति में कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में तकरार जैसे शुरू हुआ है, तो आगे चलकर ये देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में और जो घटक दल हैं उन घटक दलों में भी बिखराव होगा। और हो सकता है कि जब जबरदस्त इन दलों में बिखराव हो, टकराव हो, अन्य घटक दल जैसे राष्ट्रीय जनता दल हैं और उसके साथ ही साथ शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, तमाम जो दल हैं उन सब में अगर जमकर तकरार होगा तो ऐसी स्थिति में हो सकता है शिवसेना उद्धव गुट वो भाजपा के साथ में आ जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये लगेगा कि ये दल पहले भी लड़ते रहे, आपस में इनका गठजोड़ बहुत मजबूत नहीं रहा, अब ये चुनाव के बाद भी आपस में तकरार करेंगे तो पूरे 5 साल तकरार में ही व्यतीत हो जाएंगे। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे वो एनडीए के साथ यानी भाजपा के साथ आ सकते हैं। क्योंकि उद्धव को लगेगा कि बार बार इंडिया गठबंधन में तकरार हो रहा है, बिखराव हो रहा है, ऐसी स्थिति में 5 साल तो लड़ाई तकरार में व्यतीत हो जाएगा और जो कार्य उन्हें करने हैं वो काम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हो सकता है कि उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ आ जाएं और फिर पूरी तरह से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि शिवसेना उद्धव गुट वो एनडीए के साथ शामिल हो जाए, एनडीए के साथ आ जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये लगेगा एनडीए कम से कम 5 साल सत्ता तो चलाने में मजबूती के साथ काम तो कर रही, चिंता तो कर रही, विकास की तरफ और राष्ट्र की नीति की तरफ बढ़ तो रही है, बल्कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में हमेशा तकरार ही मचा रहेगा। जैसे कि पहली तकरार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आ गई है, तो इसलिए उद्धव ठाकरे को यह महसूस होगा कि अगर वो एनडीए के साथ नहीं आएंगे तो 5 साल तक इंडिया गठबंधन में तकरार ही होती रहेगी और पूरा का पूरा समय व्यतीत हो जाएगा और वो कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसे देखते हुए हो सकता है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल अभी तो नहीं, बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन 6 महीने साल भर समय व्यतीत होने पर वो पूरी तरह से समझ जाएंगे कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी नहीं होने वाला है और उसका परिणाम भी कुछ नहीं निकलने वाला है। अलग घटक दल अपने अपने अनुसार चुनाव लड़ेंगे, राज्यों में अपने अलग अलग तरीके से अपने पैमाने गढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ शामिल हो सकते हैं और आगामी दिनों में हो सकता है कि एनडीए के साथ ही महाराष्ट्र में उद्धव गुट यानी उद्धव ठाकरे चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन में तकरार शुरू हो गई है, रार शुरू हो गई है और ये रार सबसे बड़ी रार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में शुरू हुई है। धीरे धीरे अन्य दलों में भी इसकी शुरुआत निश्चित तौर पर होनी है।